ऐसा धोखा तो चीन भी नहीं देता जैसा कि अमेरिका ने दिया है। अमेरिका और चीन दोनों ही आर्थिक महाशक्ति हैं, लेकिन दोनों ही देशों की अपनी अलग महत्वाकांक्षा है। अमेरिका चीन को पीछे ढकेलना चाहता है तो चीन भी अमेरिका के पैर खींचकर उसे पटकना चाहता है। अमेरिका लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फिर भी अमेरिका की महत्वाकांक्षा किसी तानाशाह से कम नहीं है। और अब आसियान देशों को भी यह समझ में आ गया कि आसियान देशों के दिग्गज नेता बड़ी उम्मीदों के साथ अमेरिका गए थे, लेकिन खाली हाथ वापस आ गए। और आसियान देशों को अमेरिका जाकर केवल अमेरिका की महत्वाकांक्षा का शिकार होना पड़ा है। जैसा कि पिछले दिनों अमेरिका और आसियान देशों का सम्मेलन हुआ, जहां आसियान देशों के मुखिया जो बाइडेन से मिलने अमेरिका पहुंचे थे। लेकिन अब इस अमेरिका और आसियान देशों के सम्मेलन को लेकर कहीं ना कहीं आसियान देशों में काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एशियन रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि आसियान देशों के नेताओं ने अमेरिका से जो उम्मीदें लगाई थी, अमेरिका ने उनकी उम्मीदों को तोड़ने का काम किया है, क्योंकि अमेरिका ने पूरे सम्मेलन के दौरान ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं उठाया जो आसियान देशों के हितों से जुड़ा हो। यहाँ तक कि अमेरिका आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते से भी पलटी मार बैठा। वहीं अमेरिका ने आसियान देशों को चीन के साथ व्यापार घटाने और आसियान देशों को उनकी संप्रभुता का डर दिखाते हुए अमेरिकी हथियारों का भागीदार बनने की सलाह दे दी। और जैसा कि वियतनाम भी आसियान का ही सदस्य है, वहीं वियतनाम अमेरिका से कहीं ज्यादा रूस और भारत का सहयोगी है और वियतनाम रूसी हथियारों का एक बड़ा ग्राहक भी है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि वियतनाम रूस का साथ छोड़ अमेरिका के पाले में खड़ा हो। किंतु जब अमेरिका और आसियान देशों का सम्मेलन हुआ, तब इस दौरान अमेरिका के साथ ऐसी कोई भी डील फाइनल नहीं हुई जिससे अमेरिका के प्रति आसियान देशों का भरोसा बढ़े। और अब आसियान देशों को यह समझ में आ रहा है कि उनके लिए भारत के साथ व्यापार को बढ़ाना ही एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि अमेरिका और चीन की महत्वाकांक्षा में कोई फर्क नहीं है।